हल्का बादली से निर्दलीय प्रत्याशी जीते ठेकेदार को भारी जन समर्थन मिल रहा है। हर बैठक में, हर चौक चौराहों पर जीते ठेकेदार के चर्चे हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर जीते ठेकेदार का नाम हल्का बादली में सबसे आगे है। गौरतलब है कि जीते ठेकेदार ने बहुत से सामाजिक काम करवाए हैं। उन्होंने लड़कियों के लिए बस चलवाने का काम किया और अन्य कई सामाजिक कार्य किए हैं। गौ भगत जीते ठेकेदार ने आज डावला गांव में डोर टू डोर अपना प्रचार किया, जिसमें काफ़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे और जीते ठेकेदार का भव्य स्वागत फूल मालाओं से ग्रामीणों ने किया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जीते ठेकेदार को ही अब की बार हल्का बादली का विधायक बनाना है। वहीं जीते ठेकेदार ने कहा कि वे राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, वे समाज सेवा करना चाहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं गांव डावला की, जहां पर जीते ठेकेदार पहुंचे और ग्रामीणों ने बड़े ही गर्मजोशी से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान जीते ठेकेदार ने कहा कि वे भाषणबाजी नहीं जानते, लेकिन वे काम को बखूबी करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि वे भाषणबाजी कम जानते हैं और जो भी काम हो लोग उन्हें बताएं, जनता उन्हें बताए। उन्होंने कहा कि काम करना ही उनका प्रमुख और पहला लक्ष्य है। इस दौरान जीते ठेकेदार ने साफ तौर पर कहा कि बुजुर्गों का और महिला पुरुषों का, युवाओं के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि हल्का बादली को कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सभी ने पीछे छोड़ने का काम किया है, धकेलने का काम किया है। उनकी प्राथमिकता होगी हल्का बादली का चहुमुखी विकास करवाना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्रामीण जीते ठेकेदार का फूल मालाओं से भव्य स्वागत गांव डावला में कर रहे हैं। वहीं जीते ठेकेदार ने बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान जीते ठेकेदार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे उनके भाई हैं, बेटे हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर दें। 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में भाई अजीत गुड़िया जी पंचायती उम्मीदवार है पूरे भारत के, और वो वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। जब मैं अजीत गुड़िया जी के बारे में आप लोगों को बता दूं, ये बिल्कुल गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित व्यक्ति हैं। उसके बाद इन्होंने बहुत मेहनत की और आज ये हमारे एरिया के पूरे, आप ये मान के चलो हमारे झज्जर के पूरे बहुत बड़े समाज सेवक इनकी गिनती है। तो ऐसे इस देश में, इस दुनिया में बहुत रेयर, या आप मान के चले बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से निकल के इतने बड़े होते पर पहुंचते हैं। तो अजीत भाई साहब चुनाव लड़ना भी नहीं चाहते थे, राजनीतिक परिवार से संबंधित व्यक्ति नहीं, लेकिन जब ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भाई साहब गाँव में घूमने से पहले जो विधायक थे, अगर इस दौर को काम लेके जावा हाँ तो कह में सत्ता में कौन है, और दूसरे दौर को काम लेके जावा हाँ वो न्यू कहते हैं तुम ना है। देखिए जनता आपको चुनती है, लेकिन किसी भी नेता को इस तरीके के वार्तालाप का अधिकार किसी कार्यकर्ता से नहीं होता। वो उसके पास चला जाए भाई तुम में आ रहा, क्योंकि उनको दोबारा भी वोट लेने आने होता है। तो फिर जीते भाई साहब ने अपने समाज, अपने क्षेत्र को, पूरे जो बादली विधानसभा के लोगों से कंसल्ट किया कि भाई लोगों की डिमांड है कि लोग, जनता बड़ी परेशान है, दोनों नेता लोग त्रस्त है, छोटे मोटे कामों के लिए भी करप्शन है, बहुत बड़ा पैसा देना पड़ेगा, या तहसील में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ। तो फिर जीते भाई साहब ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, पंचायती प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का जी वो फैसला लिया, और उसी फैसले की एवज में हम लोग इस डावला की ऐतिहासिक पंचायत में जीते भाई जो आप लोगों का आशीर्वाद देने, और जो गांव की अगर ये दुर्घटना नहीं होती तो शायद और लोग भी गांव के आते। इसके लिए हमें भी बड़ा दुख है, कोई जवान लड़का किसी परिवार का जाता है तो हम कर महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ हमें भी होती है भाई किसी के बालक के साथ करते हैं। तो इसी विषय में हम लोग भी अजीत गुड़िया जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो इतनी आत्मीयता से
और इस मान सम्मान से जीते अजीत गुड़िया जी का स्वागत किया। और अभी मैं भाई अजीत गुड़िया जी से अनुरोध करूंगा दो शब्द बोल के थोड़ा सा समय ऐसा वैसा कम बढ़ेंगे अपना प्रोग्राम से। बहुत बहुत मेहरबान, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डावड़ा की पावन धरा को नमन करता हूँ। आदर में सम्मान के योग्य बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी मेरी मातृशक्ति घरों में। रही बात भाषण की, भाषण तो मैंने आता को नहीं, काम करना आवा है, काम करके दिखावांगे आपने। अब जैसे भाई साहब कह रहे थे ना, अब वही हरा दिया मैं जब मरना कर सकता, एक मन करना देता, करना तो आवा है उन्हें, और वो जब घर जो भ्रष्टाचार हो। एक सच्ची घटना बताओ, मेरे गांव के बूढ़ा कई दिन पहले मिल गया, मतलब राम राम बोले, राम राम आके मराठी है बोले, की बात होगी अरे उदास क्या था बोले, पेंशन होगी बोले, पेंशन तो होगी, माँ क्या रह गया बोले, एक पेंशन नहीं ले गया। तो बताओ एक पेंशन कोई बाड़ी नहीं भ्रष्टाचार से, तो आपकी क्या सेवा करेगा? मन तो लगता है कोई। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाऊंगा भाई, 1 रुपये का भी कभी जीवन में भ्रष्टाचार आप एक आदमी पे कह देगा उसी दिन पद को और संन्यास ले लेंगे। एक आदमी अगर कोई ये कह देगा ना 1 रुपया अरे भ्रष्टाचार कर दिया, जो कि मैं मिल लगा सरकार से आप लोगों के लिए लड़के संघर्ष करके आपकी सेवा करेंगे। और 1 रुपये का 0 टॉलरेंस होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। किसी की नहीं बोली कोई किसी कोई काम करा दिया उसमें किसी का दिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर मैं विधायक बने और आप लोगों की सेवा से जो मेरे को जो तनख्वाह पेंशन जो कि मिल लगी वो अभी आपको दे दूंगा, जिस भाई के काम आओगी उसी को दे देंगे। और रही बात आगे की, बाकी तो सारी बताई थी और लंबा भाषण तो वैसे भी मैंने नहीं पर आज तो थोड़ा की घटना है, तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप लगातार गांव में घूम रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बुजुर्गों की, नौजवानों की भीड़ देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कितना प्यार कर रहे हैं। जितने निर्दलीय में कितना दम लगेगा, क्योंकि बड़े दोनों ही मजबूत नहीं हूँ मैं, निर्दलीय हूँ। हाँ। सबसे पहले तो 30 गांव की पंचायत हुई। हाँ। और फिर पूरे हल्के ने मेरे को समर्थन दिया। निर्दलीय इनकी टिकट है मेरे पास, सब मेरे पास भाईचारे की टिकट है। वैसे कहने को निर्दलीय, बाकी मेरे पास सबसे बड़ी टिकट है। भारतीय जनता पार्टी के ओपी धनखड़, और उधर से देखे जाए तो कांग्रेस के बड़े प्रत्याशी मैदान में आएंगे। इस तरह के कैसे उसको आप बड़ा कैसे कह सकते हो? 10वीं पास डॉक्टर कह देगा तो वो बड़ा हो गया। आपने कही इंडिया में 10वीं पास को डॉक्टर देखा है? आप बता दो, नहीं देखा। तो वो लिखता डॉक्टर कुलदीप, बस पहले तो 12 था, पिछली आप उसकी काटोगे एफिडेविट उसमें तो 12वीं पास लिख रहे, कहते 2 घट और गया, अगली बार और घट जाएगा 8वीं पाओगे। जी फॉर्म पे पेंशन का जिक्र किया है। हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, जो तनख्वाह होगी वो भी गरीबों की होगी, मेरे को 1 पैसे का लोभ नहीं। अभी गांव तो कह रहे थे कि गुड़िया खाब में ज़्यादा मजबूत, लेकिन आज इधर भी आपको बड़ा समर्थन मिला। क्या मैं हर एक गांव में जीत के निकलूंगा, सबसे मेरा इतना प्यार है, मैं सबका उम्मीदवार, मैं एक गुड़िया का नहीं, सभी गांव का, सभी खापों का मैं ही उम्मीदवार हूँ, 36 बरादरी का। बुजुर्गों की पेंशन का भी आपने जिक्र किया। बुजुर्गों की पेंशन का तो मेरा एक ताऊ मिल गया और वो बताने लगे बोले मेरी एक पेंशन नहीं लेके अरे का भ्रष्टाचार आदमी कौन लेगा, नाम बताएंगे? नाम तो सब समझा कौन ले गया और मैं ले गया तो बता दीजिए, एक्स थे क्या वर्तमान? सारे मेरा एक महीने तक पूछ दो, सारे मेरा है। जरा जिसकी दुकान खुली हो सारी दुकान बंद कर दी। गुड़िया साहब अगर जनता आशीर्वाद विधायक बन गए तो क्या प्राथमिकता क्या होगी? पहली कलम से कौन सा कार्य करोगे? पहली कलम से तो आप जो भी पहले आगा होगा ना वो ये काम करेंगे, करते ही रहेंगे। काम आ गया तो सारे पढ़े हैं, सारे पूरे